हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऊन के गोले का इस्तेमाल करके अपने कुर्ती के लिए बहुत ही सिंपल एंड सोवर सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो इस नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 4.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 11.5 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी और नेक की गहराई हमें यहाँ 6 इंच रखना है। तो इसे हम सीधा करते हुए यहाँ 6 इंच पर नेक की गहराई का निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से हमें यहाँ एक बॉक्स रेडी कर लेना है। और बॉक्स रेडी करने के बाद हमें यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाकर हमें यहाँ नेक को शेप देना है। तो मैं यहाँ नॉर्मली नेक को राउंड शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप यहाँ रेडी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ नीचे की तरफ से कोने से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और देखिए इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से नेक को शेप देंगे। और एक बार जब लगेगा कि ये हमारा शेप बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो चुका है तो इसे हम डार्क कर लेंगे। और इसके साथ ही जो हमारी नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हमें यहाँ नेक की कटिंग बिल्कुल बाहर से करना स्टार्ट करना है। इससे जो हमारी कटिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो हम यह पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारी नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, जिसकी रॉन्ग साइड पर हम अपने पेस्टिंग पेपर को रखेंगे और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हमें कट करके निकाल देना है। और अब हम यहाँ स्केल की मदद से यहाँ सेंटर से देखिए इस तरीके से हमें यहाँ तिरछी लाइंस ड्रॉ करनी है। और ऐसे ही हम एक एक करके अपने पूरे पेस्टिंग पेपर पर लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ लाइंस के बीच की गैपिंग लगभग 0.7 इंच रख रही हूँ। तो हम बराबर दूरी पर लाइंस को अच्छे से ड्रॉ करते जाएंगे और पूरे पेस्टिंग पेपर को लाइन से कवर कर लेंगे। तो एक बार यहाँ पूरे पेपर पर लाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ सेम तरीके से पेस्टिंग पेपर के दूसरे साइड से भी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल पहले की तरह ही लाइंस यहाँ ड्रॉ करनी है और पूरे पेस्टिंग पेपर को कवर कर लेना है। और यहाँ लाइंस के बीच की गैपिंग भी हमें बिल्कुल सेम ही रखनी है। तो जब हम अपने पूरे पेस्टिंग पेपर पर लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और यहाँ हमें एक ऊन का गोला लेना है, जो कि नॉर्मली सभी घरों में आसानी से मिल जाएगा। तो हमें इसके धागों को देखिए इस तरीके से बोबिन के अंदर अच्छे से भर लेना है, जैसा हम नॉर्मली धागों को भरते हैं। और अब हम यहाँ एक बोबिन केस लेंगे और बोबिन केस के अंदर हम बोबिन को अच्छे से भर लेंगे। और इसमें जो एक छोटा सा नट दिया हुआ रहता है इसे हम हल्का सा लूज़ कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा धागा है वो आसानी से बाहर की तरफ आ सके। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हमें इसे मशीन के अंदर सेट कर लेंगे और धागे को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। और ये सिलाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इससे अपने पेस्टिंग पेपर पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसा कि हमने अपने पेस्टिंग पेपर पर लाइंस को ड्रॉ किया है, बिल्कुल हमें उसी लाइंस पर इससे सिलाइयाँ लगानी है। तो मैंने यहाँ सिलाई लगाने के लिए मशीन के ऊपर की तरफ फैब्रिक से ही मैच करता हुआ थ्रेड लिया है और टाँके को मैंने यहाँ नॉर्मल ही रखा है। और देखिए सिलाई लगाने के बाद ये हमारी आगे की तरफ इस तरीके से सिलाई आएगी। तो हमें यहाँ पहले एक डायरेक्शन वाले सभी लाइंस पर एक एक करके सिलाई लगानी है और उसके बाद ही हम दूसरे डायरेक्शन वाले लाइंस पर सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से बनेगा। तो हम पहले एक एक करके एक डायरेक्शन वाले सभी लाइंस पर सिलाई लगाकर पूरे पेस्टिंग पेपर को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक डायरेक्शन वाले सभी लाइंस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसी तरीके से अपने दूसरे डायरेक्शन वाले लाइंस पर भी सिलाई लगाकर पूरे पेस्टिंग पेपर को हमें कवर कर लेना है। तो जैसे कि हमने पहले वाले लाइंस पर सिलाई लगाई है, बिल्कुल वैसे ही हमें इस डायरेक्शन वाले लाइंस पर भी सिलाई लगाकर इन्हें अच्छे से कवर करना है।
तो देखिए हमने यहाँ सभी लाइंस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से कवर कर लिया है और सीधी तरफ से ये जो हमारा डिज़ाइन है वो देखिए इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इसके किनारों को इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो हमें यहाँ इसके किनारों को बहुत ही सफाई के साथ फोल्ड करना है। तो जहाँ जहाँ हमें फैब्रिक को फोल्ड करने में दिक्कत आएगी वहाँ हम किनारों पर इस तरीके से कट लगा लेंगे और इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही हम अपने पूरे नेक पर फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे और पूरे किनारों पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसका सेंटर मार्क करना है। तो इसे हम बीच में से फोल्ड करते हुए ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ एक स्क्वायर पीस कट करेंगे 2 बाई 2 इंच का, जिसे हम देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इससे ट्रायंगल रेडी कर लेंगे। और ट्रायंगल रेडी करने के बाद हमें इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें ऐसे शेप को रेडी कर लेना है और इस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि ये बाद में खुले नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपने ऊन से मैचिंग करता हुआ ही वाइट कलर का फैब्रिक लिया है इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए। आप चाहे तो यहाँ दूसरे कलर में भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही हमें एक एक करके सभी डिज़ाइंस को रेडी कर लेना है जितने भी हमें नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए चाहिए होगा। इसके बाद अब हम अपनी मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ पूरे कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है और ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब हम यहाँ अपने नेक को लेंगे और यहाँ हमें अपने नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड पर रखना है। तो हम यहाँ दोनों की सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए नेक को कुर्ती पर रख लेंगे और जगह जगह पर यहाँ पिन लगा लेंगे ताकि हमें अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और अब हम अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही नेक पर सिलाई लगानी है। तो जितना हमसे हो सकेगा हम बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो हम यहाँ लगभग ½ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है, देखिए इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद हमें इसकी गोलाई में देखिए इससे छोटे छोटे कट लगाने हैं, इससे हमें नेक को पलटने में आसानी होगी। तो हम यहाँ कट लगाते समय ध्यान में रखेंगे कि इससे हमारी सिलाई बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए। तो हम ध्यान से इस पर कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हमें नेक को पलटना है। तो हम यहाँ नेक को कुर्ती के राइट साइड की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ नेक को कुर्ती के राइट साइड की तरफ पलट लेना है। और एक बार जब हम नेक को सही तरीके से पलट लेंगे तो हमें इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है। इससे जो हमारा नेक है वो दोबारा से पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो हमें यह सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे पूरे नेक पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। हमें यह सिलाई को बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, हमें बिल्कुल सीधी सिलाई इस पर लगानी है। टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद अब हम अपनी कुर्ती पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो कुर्ती पर अच्छे से बनी रहे। और अब हमने जो यहाँ पैटर्न रेडी करके रखा था उसे हमें लेनी है और देखिए इस तरीके से हम उसे नेक की अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ एक एक करके ऐसे ही अपने तैयार किए हुए पैटर्न को नेक में अच्छे से अटैच कर लेना है। तो हम यहाँ अपने तैयार किए हुए पैटर्न को देखिए इस तरीके से नेक की अंदर की तरफ एक जैसी दूरी पर दबाते हुए रखेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान भी लगा सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पैटर्न को अटैच करना है, या फिर आप ऐसे ही डायरेक्टली ही पैटर्न को इसमें अटैच कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि हमने जो पैटर्न रेडी करते समय उस पर सिलाई लगाई है उस सिलाई को हम यहाँ नेक की अंदर की तरफ अच्छे से दबाते हुए रखेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। और हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे नेक पर इस पैटर्न को अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पूरे नेक पर पैटर्न को अच्छे से सिल लिया है और यहाँ जो हमारा नेक है वो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा।
इसके बाद अब हमें इसमें लेस अटैच करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ वाइट और गोल्डन कलर में पतली सी लेस ले रही हूँ, जिसे हम देखिए इस तरीके से अपने नेक पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और लेस को यहाँ सिलने के लिए हम यहाँ लेस से ही मैच करता हुआ थ्रेड को लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ लेस को हल्के हाथों से पकड़ते हुए नेक के किनारों पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। इससे जो हमने नेक के किनारों पर जितनी भी सिलाई लगाई है वो इससे छिप जाएगी और हमारे नेक में फिनिशिंग ऐड होगी। तो अगर आप भी यहाँ लेस अटैच करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी लेस की चौड़ाई कम होनी चाहिए, जो देखिए इस तरीके से नेक की गोलाई में भी अच्छे से सिल सके। तो आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से किसी भी तरह का लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए और थोड़ी सी वो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, जो कि नेक में अच्छे से अटैच हो जाए। इसके बाद अब मैं यहाँ छोटे साइज़ में गोल्डन कलर की मोती ले रही हूँ, जो कि यहाँ हमारी लेस में भी गोल्डन वर्क किया हुआ है, तो ये हमारे नेक में बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो हम यहाँ फैब्रिक ग्लू की मदद से जहाँ जहाँ क्रॉस बन रहा है वहाँ वहाँ हम ग्लू लगाएंगे और मोती को इसमें अच्छे से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पूरे नेक पर मोती को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे अच्छे से सूखने देंगे ताकि धुलने के बाद भी ये निकले नहीं। और ये हमारा सिंपल एंड सोवर सा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।